सपा कांग्रेस के गठबंधन ने जाने कितनों का गणित बिगाड़ दिया। जहां कांग्रेस को टिकट मिला वहां सपा ही अनाथ हो गए, और जहां सपा को टिकट मिला वहां कांग्रेस के दावेदारों को कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन कांग्रेस का कबाड़ा करने का संकल्प जरूर सपाइयों ने ले लिया। कांग्रेस वाली सीटों पर सपाई बगावत कर पर्चा भर रहे हैं, और पुरकाजी में तो मां बेटे दोनों ने नामांकन कर दिया। सपाइयों का संकल्प बगावत ही विकल्प। गठबंधन की गांठ में उलझ गए अपने। कांग्रेस के हिस्से सीट आई, स्वाहा हुए सपने। पुरकाजी में प्रत्याशियों का गजब पेंच। मां के सामने बेटा मैदान में। मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है पुरकाजी। सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो ये सुरक्षित सीट कांग्रेस के हिस्से आई। दरअसल 2012 में यहाँ जीत तो बसपा को मिली, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। इसका परिणाम ये रहा कि सपा की घोषित प्रत्याशी उमा किरण की जगह दूसरे नंबर पर रहे दीपक कुमार को गठबंधन प्रत्याशी बनाया गया। उमा किरण सपा से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन काफी पीछे रही। इस बार लड़ने की पूरी तैयारी में थी, लेकिन हाय रे गठबंधन, सारे अरमान सुहा कर दिए और कांग्रेस के दीपक कुमार टिकट ले उड़े। उमा की आशा की किरण डूबने लगी, सारे अरमान ध्वस्त हो गए, लेकिन कहां हिम्मत हारने वाली, पर्चा भर ही दिया। सिंबल तो मिल ही गया था सपा का। अब पार्टी नामांकन रद्द कराए तो कराए, उसका भी अच्छा आइडिया निकाला। बेटे को भी निर्दलीय पर्चा भरवा दिया पुरकाजी से, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उमा किरण के दोनों हाथों में लड्डू। कहने को माँ बेटा आमने सामने हैं, लेकिन असल में अगर उमा किरण की उम्मीदवारी निरस्त हुई तो बेटा तो है ही मैदान में, और अगर तुक्का चल गया, नामांकन नहीं निरस्त हुआ, तो बेटे का पर्चा वापस ले लिया जाएगा। वाहरी सियासत, और उस पर उमा किरण की सादगी और भोलापन, जरा सुनिए तो। हमारे पास कोई किसी तरह का निर्देश नहीं हुआ है, आदेश नहीं हुआ है। हमें सिंबल मिला हुआ था, टिकट हमारा हुआ था, इसलिए हमने पर्चा दाखिल किया है। तो अगर पार्टी आपको पर्चा वापस करने के लिए कहेगा, आप वापस कर देंगे? अगर हमें हाईकमान से आदेश हो गया वापस करने का, हम वापस कर देंगे। उमा किरण के बेटे विक्रांत ने पर्चा तो भर दिया, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़ाई किससे है, जनता मां का समर्थन करे या बेटे का। इसका जवाब विक्रांत के पास नहीं है, यानी सपा आला कमान को चुनौती देते हुए मां बेटे ने चाल चली। हमने पुरकाजी विधानसभा 13 से अपना नामांकन कराया। आपके परिवार से और कोई भी है जिसने नामांकन किया है? हाँ, हमारी माताजी ने नामांकन कराया। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से नामांकन। क्या नाम है? उमा किरण। तो अपनी माताजी के सामने चुनाव लड़ोगे? नहीं, तो जनता की हमें कोई मतभेद तो नहीं है दोनों में, हम तो, एक परिवार हैं। तो मतभेद, लेकिन किसी जनता ने मुझे कहा था कि आप पर्चा भरिए। तो जनता फिर आपको चुनेगी, आपकी माता को चुनेगी? नहीं, तो जनता के ऊपर डिपेंड है वो। उधर कांग्रेस की तरफ से उतरे गठबंधन उम्मीदवार दीपक ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह गठबंधन धर्म नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मुद्दा जो है, क्षेत्र के लोगों की हमें खिदमत करनी है, उन जनता की सेवा करनी है, विकास के सारे काम करने हैं। और इत्तेफाक से मैं उन 2 पार्टियों का आज प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जिनका एजेंडा ही केवल विकास का एजेंडा है। कांग्रेस की मिली सीटों पर सपाइयों की बगावत गठबंधन की परेशानी बढ़ाने वाली है, और कांग्रेस प्रत्याशियों को सपाइयों का समर्थन न मिलना जीत की राह में बड़ा रोड़ा है। और इधर गठबंधन उम्मीदवार को हराने के लिए मां बेटे दोनों ने ताल ठोक दी है। उमा किरण या बेटे को जीत मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के समीकरण जरूर तैयार कर लिए हैं। मुजफ्फरनगर से समाचार प्लस के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट।